नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अपडेट दे देता हूं जिसका इम्पैक्ट हम लोग क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर देख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े सख्त फैसले के बाद तेल बाजार में हलचल मच गई है। आज के सेशन में अगर देखें तो अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतों में 1% के आसपास की रिकवरी आई है, जहां से प्राइजेस 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए थे। ये उछाल उस समय आया जब ट्रंप ने वेनेजुएला में प्रवेश करने और वहां से बाहर जाने वाले सभी प्रतिबंधित ऑयल टैंकरों पर टोटल और कंप्लीट ब्लॉकेट का आदेश दिया है। इसका इम्पैक्ट हम लोग प्राइजेस पर पड़ता हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा अगर नेचुरल गैस की बात की जाए, आज के सेशन में हल्की सी रिकवरी है, हालांकि अभी भी वीकनेस बना हुआ, लगातार हम लोग नेचुरल गैस में गिरावट ही देख रहे हैं। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदे या बेचे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एबीपी अमित खरे जी। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार बिल जी। सर, क्रूड ऑयल की प्राइजेस पर हम सबसे पहले आपसे राय जानना चाहेंगे। लगातार हम लोग क्रूड में देख रहे हैं गिरावट कंटिन्यू है। कीमतें जो थी 5 साल के निचले स्तर पर थी, वहां से रिबाउंड किया है, 1% से ज़्यादा की रिकवरी आई है। जो अपडेट था वो भी हमने बता दिया, जो ट्रंप की ओर से आदेश दिया गया है ब्लॉकेट का, उसका भी हमने जिक्र किया, जिसके वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। अगर अभी देखें तो एमसीएक्स पर देख सकते हैं क्रूड ऑयल 5087 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और ब्रेंट क्रूड को देखा जाए तो वो भी $60 के करीब करीब नजर आ रहा है। सर, क्रूड ऑयल में और कितनी वीकनेस देख रहे हैं आप? जी, क्रूड ऑयल का चार्ट जैसा कि मैं करंट में देख पा रहा हूँ, जनवरी वायदे की अगर हम बात करें अभी तो 5454 का इसने हाई बनाया था 5 जनवरी के आसपास। वहां से प्राइस लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और प्राइसेस ने कल देखा जाए तो 5038 रुपए का एक बॉटम बनाया, और आज भी देखा जाए तो 5046 रुपए का एक इसने बॉटम बनाया है। लास्ट टाइम हमने देखा, अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें ब्रिज, तो अक्टूबर के आसपास इसने 5050 से लेकर 4950 ये एक बॉटम बनाए थे। तो मेरे को लग रहा है प्राइजेस कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉटम आउट हो सकते हैं। प्राइजेस में यहाँ से देखा जाए तो लगभग 300 से 400 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन रेंज काफी बड़ी है, तो क्लाइंट्स को प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के ही इसमें काम करना चाहिए। अगर खासतौर से ट्रेडिंग लेवल की मैं बात करूं तो जनवरी वायदा क्रूड ऑयल अभी लग चुका है, जो है करंट वायदे की एक्सपायरी है, तो अगले कॉन्ट्रैक्ट में ही इसमें काम करना चाहिए। भाव अभी 5100 के आसपास का ट्रेड कर रहा है, तो 5100 से लेके 5050 इसकी एक ये एंट्री पॉइंट है, फ्रेश खरीदारी का पॉइंट है, क्योंकि डबल बॉटम एज पर चार्ट मेरे को नजर आ रहा है, और यहाँ से प्राइसेस में एक रिकवरी भी मांग रही है। 5400 के आसपास के टारगेट रखना चाहिए, और स्टॉप लॉस जो इसका है वो 4950 रुपए का है। तो रेंज काफी बड़ी है, मेरे को लग रहा है अब ये जो भाव है वो मार्केट काफी ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं। यहाँ से 300 से 400 पॉइंट की एक रिकवरी जो है संभावित है। जी ब्रिज जी। सर, ऑप्शन का भी ट्रेड है क्या इसमें? बिल्कुल, जो लोग ऑप्शन में कारोबार करते हैं वो 5100 का कॉल ऑप्शन, 14 जनवरी की इसकी एक्सपायरी है, 180 अभी मौजूदा भाव है, यहाँ पे इसको खरीदारी करनी है। 250 रुपए का टारगेट रखना है, 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का टारगेट रहेगा। फ्यूचर का भी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का टारगेट है, और स्टॉप लॉस जो इसका है वो 140 रुपए का रहेगा। जी जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल में आप बाय करने की सलाह दी जा रही है। ऑप्शन का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। 5100 का कॉल ऑप्शन लेना है 180 में, 250 के टारगेट के लिए 140 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग चल सकते हैं। क्रूड ऑयल में बाय करने की सलाह दी जा रही है। अगर फ्यूचर के जरिए आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 5100 या 5050 का अगर लेवल मिले तो वहाँ पर लॉन्ग करें 5400 के टारगेट के लिए, 4950 का स्टॉप लॉस लगाकर क्रूड ऑयल में चल सकते हैं। आप लोगों को बता दें, क्रूड ऑयल में लगातार हम लोग गिरावट देख रहे हैं। हालांकि आज के सेशन में रिकवरी आई है। जो फंडामेंटल्स थे, ट्रंप की ओर से जो फैसला लिया गया, उसका कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग भी क्रूड पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। अब सर, नेचुरल गैस की ओर भी रुख कर लेते हैं। नेचुरल गैस में हम लोग देख रहे हैं लगातार नेचुरल गैस के प्राइसेस गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। 490 के लेवल से 358 के लेवल पर आ गया है। हालांकि आज आधे फीसद से ज़्यादा की रिकवरी भी आई है, लेकिन वीकनेस अभी भी नेचुरल गैस में सर दिख ही रहा है। सर, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की, आपकी क्या राय है? जी, एमसीएक्स का सबसे वॉलेटाइल जो आइटम है वो नेचुरल गैस ही माना जाता है। हमने लास्ट टाइम देखा 494.90, और ये अभी 5 तारीख की ही बात है ब्रज जी। देखिए, 5 तारीख और 17 तारीख लगभग 10-12 ट्रेडिंग सेशन भी नहीं हो पाए हैं, और प्राइजेस में 100 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। 358 के आसपास भाव चले। बट देखा जाए तो ट्रम्प का जो फैसला आया है एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड, वो प्राइजेस को क्रूड ऑयल के साथ साथ एनर्जी नेचुरल गैस को भी एक सपोर्ट करेगा। तो मेरे को लग रहा है इसकी गिरावट ये 350 के आसपास एक बार रुक जानी चाहिए।
एनजी 356 के आसपास एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। 390 रुपए का टारगेट इसमें रखना है। 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का ये ट्रेड रहेगा। और स्टॉप लॉस का खास तौर से ध्यान रखना है जी, 340 रुपए का इसका स्टॉप लॉस है। वहीं पे जो लोग ऑप्शन के जरिए इसमें काम करना चाहते हैं वो 360 रुपए का कॉल ऑप्शन 23 दिसंबर की एक्सपायरी है। 12 रुपए के आसपास जो अभी भाव चल रहा है, मौजूदा भाव पे खरीदारी करनी है। 20 रुपए का टारगेट लेके चलना है और स्टॉप लॉस जो है इसका 7 रुपए का रहेगा। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है नेचुरल गैस में, यानी बाय ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी रहेगी। नेचुरल गैस जो है 360 का कॉल ऑप्शन 12 पर लॉन्ग करना है, 20 के टारगेट के लिए 7 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर के जरिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 356 पर लॉन्ग करें, 390 के टारगेट के लिए 340 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर एक और राय जानना चाहूँगा आपसे नेचुरल गैस को लेकर। 460 450 की कई लोगों की लॉन्ग पोजीशन है, क्या करें, वो इस वक्त भारी नुकसान में है। बिल्कुल ब्रिज जी, इनको एक रोल ओवर कर लेना चाहिए, जनवरी वायदे में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मुझे लग रहा है जनवरी वायदे में 450 के आसपास इसमें भाव निकलने को मिल सकते हैं। तो ये चाहे तो ऑप्शन के जरिए भी 400 रुपए या 420 रुपए का कॉल ऑप्शन जनवरी वायदा का लेके चल सकते हैं। इसमें इनका ज्यादा रिस्क भी कम हो जाएगा क्योंकि प्रीमियम अमाउंट ही इनको देना होगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, मेरे को जनवरी में भाव वापस फिर से 440 420 के आसपास तक देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, रोल ओवर का सजेशन दिया जा रहा है, जनवरी वायदे में एंट्री लेने का सजेशन दिया जा रहा है सर की ओर से। उस पर आप लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और जो आज का ट्रेडिंग कॉल है वो सर ने बताया, अगर आप लोग पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान रखें। काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है हमें नेचुरल गैस में। ये ओवरऑल तमाम फंडामेंटल सर की ओर से बताए गए हैं, लेवल्स भी बताए गए हैं जिन पर आप लोग भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर डिस्क्लेमर दे दीजिए। क्योंकि जो भी ट्रेड अभी हमने एनर्जी में डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। कमोडिटी मार्केट इन दिनों काफी वॉलेटाइल है, जो कि हम देख ही रहे हैं। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्ट्रेटजी के हिसाब से जो क्लाइंट के वित्तीय सलाहकार होते हैं उनके सजेशन पे ही इसमें काम करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, द बोनस एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। शेयर बाजार में मल्टी बैगर शेयर कैसे खोजें, शेयर को खोजने की तकनीक क्या है, किस तकनीक से एक्सपर्ट्स बेहतर रिटर्न वाले शेयर खोजते हैं, आप भी वो तकनीक जान सकते हैं, आप भी मल्टी बैगर शेयर चुनने के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार से जुड़ना है। मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल आपको मल्टी बैगर शेयर चुनने की तकनीक समझाएंगे। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है। तो देर मत करिए और हमारे साथ द बोनस के साथ शनिवार को जुड़िए, इस वेबिनार में हिस्सा लीजिए, बातचीत की जाएगी। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग जुड़े रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।